की एनालिसिस हम लोग शुरू करेंगे निफ्टी एफएमसीजी से, जहाँ पे हम लोग एफएमसीजी का इंडेक्स को देखेंगे और इसके अलावा जो कुछ स्टॉक्स हैं उसका चार्ट एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि कौन से लेवल से जहाँ पे अच्छी बाइंग और सेलिंग आएगी। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले निफ्टी एफएमसीजी का इंडेक्स का यहाँ पे चार्ट ओपन कर लिया है और 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने पूरा चार्ट यहाँ पे एक बनाया है और यहाँ पे एक जैसे कि एक्यूमुलेशन टाइप बन रहा है चार्ट के ऊपर, और कुछ लेवल्स हैं जो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है जहाँ पे लगातार बाइंग आ रही है और सेलिंग आ रही है। तो यहाँ पे जो कुछ लेवल है इंडेक्स का वो 54,226 का लेवल है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बाइंग है, डिमांड बना हुआ है। और इस टाइम पे इंडेक्स का जो प्राइस है इसके पास ही में ही है, 54,763 के पास में है, जो कि डिमांड के पास में है और यहाँ से एक बहुत अच्छी बाइंग आने की उम्मीद है। तो ओवरऑल जो यहाँ पे मार्केट दिख रही है वो बहुत ही एक करेक्शन के टाइप में भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो डिमांड एक बन रहा है वो नीचे वाला बन रहा है ये। तो यहाँ पे भी एक डिमांड बन रहा है जो कि है 50,629। तो काफी करेक्शन, कोई बहुत बड़ा करेक्शन आया तो यहाँ पे 7%, 8 साढ़े 7% का एक करेक्शन यहाँ पे दिखाई दे सकता है, अगर कोई बहुत बड़ा एकदम से गिरावट आती है तो। क्योंकि दूसरी तरफ अगर देखें तो यहाँ पे एक सप्लाई बन रही है बहुत बड़ी, ये सप्लाई बन रही है और प्राइस हमें लगता नहीं है अभी इसको तोड़ पाएगा, क्योंकि ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, ऐसी कोई या तो कोई ग्लोबल न्यूज़ हो या फिर यहाँ पे कोई ऐसी न्यूज़ हो जिससे लगेगी कि एफएमसीजी में बहुत बड़ी बाइंग आने वाली है। तो जो यहाँ पे सुपर ट्रेंड बना हुआ है वो भी एक बेरिश बना हुआ है। तो यहाँ पे ये देखना होगा कि अगर इसने इस लेवल को तोड़ दिया, अपना रेसिस्टेंस को तोड़ दिया, 57,700 के लेवल तोड़ के अगर सस्टेन करा तो ये ऊपर जाएगी। और अगर ये लेवल नहीं तोड़ती है तो ये इसमें कोई ऐसा पोटेंशियल नहीं दिखाई देगा और ये एक गिरावट की तरफ बढ़ेगी, जो कि 50,562 का लेवल होगा। तो अगर ये गिरती है तो स्टॉक्स में भी एक बहुत जबरदस्त यहाँ पे सेलिंग आएगी, और अगर ये बढ़ता है तो स्टॉक्स में भी एक बाइंग आएगी। तो अब देखना यहाँ पे ये है कि छोटे टाइम फ्रेम पे हम आते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो अगर इसने इस ट्रेंड को ब्रेकआउट कर दिया, दे दिया यहाँ पे, ये इस ट्रेंड लाइन का अगर इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो इसमें यहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक अपसाइड पोटेंशियल मिलेगा अगर इसने लाल वाली लकीर को खींचकर तोड़ के ऊपर गई, ब्रेकआउट दिया, तो अप ट्रेंड पोटेंशियल यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि ये भी एक फॉलिंग चैनल पैटर्न है, उसके हिसाब से ये चलता चला रहा है। देख रहे हैं, एक यहाँ पे रेसिस्टेंस पे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट आया, फिर रेसिस्टेंस आया, फिर सपोर्ट आया। तो ऐसे केस में क्या होता है कि प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में चला जाता है, यहाँ पे मूव होता है ऊपर के लिए। तो तो प्राइस यहाँ पे ऊपर के लिए मूव होता है और ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है मार्केट के लिए। और सपोर्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऊपर रेसिस्टेंस भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो एफएमसीजी में और इंडेक्स में, निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स जो है इसमें काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे डिमांड बना हुआ है और ऊपर वाल काफी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बना हुआ है, सप्लाई बनी हुई है। तो लेवल्स ऊपर के तो नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म में अगर हम लोग देखें तो एक 5% का एक मूव यहाँ पे रखा है। तो 5% का अगर मूव यहाँ पे आता है तो कौन कौन से स्टॉक्स चलेंगे, सबसे पहली चीज ये हम लोग को देखना चाहिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम लोग एफएमसीजी की जो सबसे बड़ी कंपनी है HUL, उसको ले लेते हैं। उसके चार्ट को ओपन करते हैं, उसके चार्ट को देखते हैं कि उसमें कौन कौन से लेवल है। तो ये HUL का चार्ट यहाँ पे ओपन हो गया है और यहाँ पे बड़ा टाइम फ्रेम हम लोग कर लेते हैं, तो उसको हटाते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे HUL का एक चार्ट बना हुआ है और लगातार यहाँ पे गिरावट काफी टाइम से चल रही है। कितने टाइम से चल रही है ये गिरावट? ये चल रही है सितंबर 2 सितंबर से लगातार गिरावट चल रही है। और एक ट्रेंड में देखिए, यहाँ पे एक ट्रेंड यहाँ पे बना हुआ है, एक ट्रेंड में प्राइस गिर रहा है।
और इस प्राइस की एक फॉल एक ट्रेंड में चल रही है, जो कि इस टाइम पे डिमांड पास आ गई है। डिमांड जहाँ से मतलब डिमांड होता है जहाँ से प्राइस बढ़ता है। तो थोड़ा सा अगर यहाँ पे और अगर ये नीचे मिल जाए, बल्कि हमें तो लगता है एकदम सही रेट्स पे आ गया है एच। तो ये नीचे डिमांड है, काफ़ी अच्छी डिमांड है, और यहाँ से एक अप ट्रेंड में मूव आएगा, जो कि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर यहाँ पे इसने सुपर ट्रेंड को क्रॉस कर दिया और बुलिश बना दिया सुपर ट्रेंड को, और ये ट्रेंड लाइन को, जो कि ये ग्रीन कलर के मार्क कर दे रहा है, ये ग्रीन कलर के लाइन को तोड़ दिया, तो एच में एक मूव आएगा बहुत अच्छा, और काफ़ी बड़ा 26,027, सॉरी 2600 2700 के लेवल तक के ये जाएगा। तो ये इसके लेवल्स हैं एच के, और स्ट्रॉन्ग बाइंग है इसमें। तो कोई ऐसी हमें नहीं लगता इसमें कोई डरने वाली बात है कि ये और नीचे जाएगा। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड पे भी है, क्योंकि सबसे बड़ा स्टॉक है, और इंडेक्स में भी ये देखिए यहाँ पे फॉलिंग चैनल बना हुआ है, तो ये पैटर्न है, बुलिश पैटर्न है। तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड बना हुआ है, कोई अगर बड़ा क्रैश आता है तो सिचुएशन बदल जाएगी, लेकिन अभी की सिचुएशन में ये है कि कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इसमें कहा जाए कि ये बहुत ज़्यादा नीचे प्राइस चल जाएगा और लॉस हो जाएगा, और एक्चुअली भी अपने अच्छे उस पर है। तो नेस्ले यहाँ पे 11 अगस्त से लगातार यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में चलता चला जा रहा है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है इसका, उसको ये सपोर्ट ले रहा है। और इससे पहले भी इसमें काफ़ी सारे बेरिश पैटर्न बने हुए थे, ये सब बेरिश पैटर्न, ये बेरिश पैटर्न है, और इसके अलावा यहाँ पे ये बेरिश पैटर्न बना हुआ था, जो कि डिमांड सप्लाई में हम लोग देखें। और इसके अलावा एक पैटर्न बना हुआ था ये, एक मिनट ये दिखा रहे हैं। एक बेरिश पैटर्न यहाँ पे ये बना हुआ है, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन था। और तो इस टाइम पे तो नेस्ले 1300 1400 के लेवल के लिए तैयारी में 1400 के लेवल पे ये जा सकता है। काफ़ी अच्छी इसमें बाइंग चली, क्योंकि ओवरऑल जो इंडेक्स है जब वो चलेगा तो बाइंग तो स्टॉक में भी आएगी, क्योंकि सब उसी के ही स्टॉक हैं, उसी के ही बच्चे हैं। तो एफएमसीजी ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक बुलिश ट्रेंड की तरफ बढ़ने वाला है। कुछ अगर इसने लेवल्स को तोड़ा, तो अगर ट्रेंड लाइंस को तोड़ दिया, तो इसमें एक अच्छी बाइंग आएगी और प्राइस बढ़ेगा। तो हमें लगता है कि एच में पैसा इन्वेस्ट, अगर हमारा होता तो हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए था, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी एच में इस रेट पे अगर बाई किया जाए, क्योंकि काफ़ी बड़ी कंपनी है और बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। इसके अलावा एच अगर हटा दी तो मार्केट में कुछ है ही नहीं, बहुत बड़ा एक मार्केट का शेयर लिए हुए है एच, और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स एच में आते हैं। तो एच में घबराने वाली बात नहीं है, तो बहुत बड़ी कंपनी है, डिफेंसिव स्टॉक में आता है। तो इस टाइम पे बजट में भी अगर फरवरी में हम लोग को, जब फरवरी आएगा उस टाइम पे देखेंगे, तो बजट का भी बहुत बड़ा असर रहता है, और उसका उसके हिसाब से भी हम लोग को ट्रेडिंग अपनी स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए। तो और इवेंट का भी, जो ग्लोबल मार्केट होती है इंडियन रुपीस, उससे भी इधर इंडियन रुपीस काफ़ी डाउन हो गया था, तो उसकी वजह से काफ़ी ये सारा जो फॉल आप लोग देख रहे हैं, तो ये इंडियन रुपीस के ही चक्कर में, जैसे कि यहाँ पे एफएमसीजी सेक्टर में हम लोग आ जाए, तो ये इंडियन रुपीस जो वीक हो रही थी उसकी वजह से यहाँ पे एक फॉल आ रहा था। और भी कुछ इवेंट्स से कंपनी के प्रॉफिट्स अर्निंग पे भी डिपेंड करता है, लेकिन जब रुपीस टूटता है तो यहाँ पे क्रूड ऑयल महंगा हो जाता है, डॉलर मजबूत हो जाता है, और ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है, बहुत सारी एयरलाइंस महंगा हो जाता है। तो ये सब बड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनीज हैं, तो इस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट रहता है मार्केट का, ये सॉरी प्राइस का और रुपीस का, ट्रांसपोर्टेशन का। तो यहाँ पे जैसे कि स्टॉकेज में भी अगर हम लोग आ जाए, तो यहाँ पे इसकी डिलीवरी वगैरह भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, स्टॉकेज में आके यहाँ पे डिलीवरी वगैरह देख सकते हैं कितनी डिलीवरी हुई है। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इंडेक्स से, नई अपॉर्चुनिटी के साथ, नई स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के आप लोग देखिए और सीखिए स्टॉक मार्केट में कैसे काम